कोई आया नहीं। श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को अर्पण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, और हमारी गलतियों को माफ करें। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद और आखिरी अध्याय दूसरे स्कंद का, वो 20वां अध्याय है ना। तो यहाँ पे अभी चालू होगा 10, श्लोका 10 से हम चालू करेंगे। तो अभी यहाँ पे सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कैसे भगवान है ना, भगवान ने शरीर धारण किया। इसमें ये बता रहे हैं भगवान तो हमेशा से ही है, हमेशा से ही थे, है और रहेंगे। वो अजन्मा है, जन्मे तो हम है ना। तो तब उन पर उनका तब शरीर नहीं था। अभी उनका शरीर वो धारण कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी यहाँ पे शुरुआत हो रही है कि जब पूर्वों तक विराट पुरुष है ना ब्रह्मांड को फाड़ कर निकले, तब वो रहने की जगह ढूंढने लगे। तो जब रहने की जगह ढूंढने लगे है ना, उनको स्थान की इच्छा हुई, तब उन्होंने शुद्ध संकल्प करके है ना अत्यंत ही पवित्र जल की सृष्टि की, मतलब रचना की। तो इससे जल का निर्माण हुआ। फिर विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा। और फिर उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वे विराट पुरुष 1000 वर्ष तक रहे। तब यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का शरीर नहीं है, वो सिर्फ एक है ना, एक फीलिंग है, एक भावना है। तो यहाँ पे वो सिर्फ है। और उस जल में जो कृष्ण भगवान जी ने उत्पन्न किया और उनको रहने की जगह चाहिए थी, तो उन्होंने ये पवित्र जल बनाया, उसमें वो 1000 वर्ष तक रहे। इसलिए उन है ना कृष्ण भगवान का नाम नारायण पड़ा। फिर आगे बोल रहे हैं कि उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। मतलब इन सब में पावर है ना। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य है पदार्थ, धन, संपत्ति। कर्म हम सब समझते हैं, हमारा कर्म। काल समय है। स्वभाव जो हर चीज का स्वभाव है, हर जीव का एक स्वभाव होता है ना। पेड़ पौधों का स्वभाव अलग होता है, जानवरों का, पक्षी का, मनुष्य का। हर जीव का एक स्वभाव है। फिर जीव, सारे जीवे, उन सब में जो शक्ति है, जो उनमें बल है, वो कृष्ण कृपा से ही है ना। और अगर वही कृष्ण किसी से अपेक्षा कर बैठे, तो उसका अस्तित्व ही ना रहे। अपेक्षा मतलब उसको ठुकरा दिया है ना, नेग्लेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। बहुत स्वाभाविक है। अभी तक तो हमारे रोम रोम में बस गया कि सब कुछ कृष्ण से ही होता है, कृष्ण के वजह से ही होता है, और कृष्ण भगवान के लिए ही हो रहा है, हम कुछ नहीं। और हम पे कृष्ण भगवान कृपा रखे, तभी हमारी भी गाड़ी आगे तक चलेगी, अच्छे से चलेगी। अभी जो चल रही है वो भी अच्छे से चले, है ना। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं सुखदेव जी की अगर ये जो है नारायण भगवान, अगर वो किसी पे उपेक्षा कर दे, तब तो उसका अस्तित्व ही खत्म होता है। फिर आगे बोल रहे हैं सुखदेव जी कि फिर ये है ना विराट रूप भगवान ने आ, विराट रूप भगवान ने क्या किया? कहाँ पे हूँ? हाँ। फिर उन्होंने योग निद्रा से जगकर, तो ये इस समय तक वो 1000 साल तक उस जल में वो निद्रा में थे। तो अब वो जब निद्रा से जागे, तो उनको एक से अनेक होने की इच्छा हुई। तो अभी तक वो खुद एक ही है, अब उनमें हुई कि वो एक से अनेक हो। तब अपनी माया से उन्होंने
अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया, है ना। तो उन्होंने अपने उस भाग को 3 भाग में बनाया। तो वो क्या था? आदिदेव, अध्यात्म और आदिभूत। तो आदिदेव मतलब जो ये धरती बनाई कृष्ण भगवान ने, इसमें जो सब कुछ सारे जीव और सब बनाए, जो चल सकते हैं और जो नहीं चल सकते, उन सब की रक्षा करने के लिए जो देवी देवता है वो है आदिदेव। और अध्यात्म मतलब जो हमारे अंदर कृष्ण है आत्मा के रूप में, उसको समझना, उसको जानना, वो है अध्यात्म। और आदि भूत, भूत आ रहा है ना लास्ट में, आदि भूत मतलब खत्म। ये सब जो बना है जब इसका अंत होता है तो वो आदि भूत होता है ना। तो ये फिर कृष्ण भगवान ने अपने अंदर से ही बनाई ये 3 शाखाएं। तो फिर बोल रहे हैं कि अद्वितीय भगवान नारायण, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सुखदेव जी ने कृष्ण भगवान को अलग अनोखे बहुत सारे नाम से पुकारा है। तो मैं सारे नाम आप सबको बताऊंगी। तो फिर बोल रहे हैं कि विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में बटा, और वो कैसे बटा और उसका क्या हुआ मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। तो यहाँ तक हुआ श्लोका 14। फिर आगे 15 में, फिर विराट पुरुष के हिलने डुलने से तो अब सब चीज का निर्माण हो रहा है। तो जब ये विराट पुरुष जब हिले डुले, तो फिर उनके शरीर में जो आकाश है ना, उनके शरीर में ही आकाश है, उससे निकले इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल। इन सब की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति मतलब ये सब बाहर निकले, इनका जन्म हुआ हम कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में बोले तो इनका जन्म हुआ, है ना। तो सबसे पहला है। फिर उनसे इन सब का, तो ये सब निकले और इन सब का राजा निकला। तो ये कौन है राजा? ये है प्राण, जिससे हमारा ये शरीर चल रहा है ना। तो उन सब से निकले उनके राजा प्राण। फिर जैसे कि एक सेवक अपने स्वामी के पीछे पीछे घूमता है, वैसे ही जब ये प्राण, है ना, प्राण एक शरीर में जब एक प्राण प्रबल रहता है मतलब मजबूत रहता है, तो इंद्रियां भी मजबूत रहती है। और अगर ये प्राण ढीला पड़ जाए तो इंद्रियां भी ढीली पड़ जाएगी, है ना। सुस्त हो जाए तो इंद्रियां भी सुस्त हो जाएगी। तो ये प्राण राजा है, इसी से बाकी का पूरा शरीर का सारा जो अर्जा पुर्जा है वो चलता है, उसकी भी वैसे ही स्थिति रहती है। फिर आगे बोल रहे हैं कि जब प्राण जोर जोर से आने जाने लगा, है ना, अभी प्राण आया, अब प्राण जोर जोर से आने जाने लगा, तब विराट पुरुष को भूख लगने लगी, भूख प्यास का अनुभव होने लगा उन्हें। फिर उनके खाने पीने की इच्छा हुई। तो उस इच्छा से सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। फिर मुख से तालु, और तालु से रसेंद्रिय। तालु मतलब ये ऊपर का हिस्सा है ना अपना, वो तालु। उससे उससे फिर रसेंद्रियां प्रकट हुई। फिर उसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए। फिर जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिय। फिर उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि और उसका विषयता बोलना। तो अभी आप ध्यान से सुनेगा, सब चीज के लिए एक अधिष्ठात्री देवता है ना। इसके पहले क्या बोला था सुखदेव जी ने कि कृष्ण भगवान के अंदर से उन्होंने अधिदेव। तो ये अधिदेव क्या है? हमारा जो एक एक अंग है ना, उन सब के एक एक देवता है। आप समझ रहे हैं? तो इसमें सबका बताया है सुखदेव जी ने। तो है ना, यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया, है ना, कि अभी जो आए, क्या बोला था, तालु, वाक इंद्रिय, बोलने की इच्छा हुई तो वाक इंद्रिय है, और उसके देवता है अग्नि, और इसका विषय क्या है? बोलना। तो जो हमारा जो शरीर है, वो उसमें जो जो भी कुछ है वो बस ऐसे ही नहीं बना है, कि ऐसे ही उत्पन्न नहीं हुआ है, कि प्रकट नहीं हुआ है। ये सब पहले भगवान ने ट्राई किया है, ब्रह्मा जी ने ट्राई किया है,
फिर उन सब का ध्यान रखने के लिए भगवान ने एक देवता भी बनाए, देवी देवता भी बनाए, फिर जाके है ना इस धरती पे भेजा है वो सारी चीज। तो ये सारी चीज है ना अभी, मतलब इसका बेसिकली महत्व क्या है, इसको हमें समझना चाहिए, कितना जरूरी है और कितना हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमें शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कृष्ण भगवान जी का बात है। और कृष्ण भगवान हम सबकी रक्षा करें, मदद करें। फिर आगे तो ये ऐसा है कि ना यहाँ पे इसलिए पहले सुखदेव जी ने कहा कि एक वीर्य से, कृष्ण भगवान के एक वीर्य से उन्होंने तीन भाग किए। तो इन तीन भागों के ऊपर ही फिर उन्होंने बाकी बाकी का निर्माण किया। जो आगे का जो भी निर्माण है इन तीन भाग के, है ना, वो तीन भाग बहुत जरूरी है। तो जो कि है अ, अभी आदि देव के बारे में चर्चा कर रहे हैं सुखदेव जी। तो कैसे एक एक अंग निकला और उस एक एक अंग के लिए एक देवता है और उसका विषय, मतलब उसका क्या काम है ना। हमको भी पता है, मुंह है तो बोलना है, खाना है, नाक है तो सूंघना है, पर ये तो अभी सब पहली बार बन रहा है ना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि इसका ऐसे है। एक मिनट। हाँ। फिर ये आगे बोल रहे हैं कि कैसे उनको भूख लगी तो मुख हुआ, मुख से फिर तालु, तालु से रसेंद्रिय, रसेंद्रिय से रस, है ना। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तो अब भूख प्यास मिटने का मुख हो गया। अब जब बोलने की इच्छा हुई तब वाक इंद्रिय आए और उसके अधिष्ठात्री देवता है अग्नि, और इसका विषय था बोलना। तो ये तीनों अब प्रकट हुए ना। इसके बाद बहुत दिनों तक फिर भगवान जी विश्राम कर रहे थे, कृष्ण भगवान जी फिर से विश्राम कर रहे थे। वो जल में आराम से विश्राम के लिए, और वो रुक गए। उनका जो ये बनाने का प्रोसेस था, ये जो बनाने की विधि थी, उन्होंने रोक ली। थक गए होंगे ना कृष्ण भगवान, इतना कुछ बनाया उन्होंने। जैसे हम भी थक जाते हैं काम करते करते, तो हम क्या करते, थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, सबको विश्राम दे देते सारी चीजों को। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जी भी काफी देर तक कितना कुछ बनाए, तो अब वो थक गए तो अब वो विश्राम में चले गए, और वो काफी देर तक गए, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं यहाँ पे। फिर उन्होंने, बहुत दिन हो गए, अब उनकी थकान हो गई, तब फिर से वो जागे, हमारे विराट पुरुष, है ना। फिर क्या हुआ, वो जो लेटे थे इस वक्त जब वो विश्राम कर रहे थे, तब वो लेटे लेटे, है ना, श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गया। ये नाक, नाक के दो छेद। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक की घ्राणेन्द्रिय आकार बैठ गई। तो ये जो आकार बैठा जब उनको सूंघने की इच्छा हुई, और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए, है ना। गंध कौन फैलाता है, अच्छी गंध या पूरी गंध, सब वायु देवता ही फैलाते हैं। कहीं से अच्छी सी पकवान बनने की खुशबू आती है ना। पहली बारिश की मिट्टी की अच्छी अच्छी सुगंध आती है, फूलों की खुशबू आती है। तो ये सब वायुदेव ही लाते हैं हमारे लिए, कहाँ कहाँ से घुमा फिरा के ले आते हैं। तो ये हुआ जब कृष्ण भगवान जी को सूंघने की इच्छा हुई, तब वायुदेव का प्रकट हो, वायुदेव आए, उनका उनका निर्माण हुआ, कि वो प्रकट हुए या उनका जन्म, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि एक तो कृष्ण भगवान जी का शरीर बन रहा है, और साथ साथ देवता भी आ रहे, देवी देवता का भी जन्म हो रहा है ना। और वो हर एक चीज आकार में भी आ रही है, मतलब ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आ रहा, धीरे धीरे एक एक चीज बनी ना। तो वैसे ही हमको भी समझना चाहिए, हमारे जीवन में भी, है ना, कुछ भी एक साथ कुछ नहीं हो सकता है, सब चीज धीरे धीरे एक एक करके ही होती है।
है ना। तो और वैसे ही जो हमारे रोज के काम होते हैं वो भी है ना, ऐसे नहीं कि एक साथ सब कुछ हो जाए। हर एक काम समय से होगा, धीरे धीरे होगा, और जब थक जाओ तो आराम कर लो। जब भगवान जी खुद आराम कर रहे तो हम तो मनुष्य हैं, आराम तो बनता ही है। तो अपने आप को इतना, मतलब होता है ना, हम अपने आप को पुश करते हैं, नहीं थोड़ा और ज्यादा कर लेते हैं, थोड़ा और ज्यादा कर लेते हैं। वैसा ना करके आराम करिए, फिर से अपने अंदर वो पूरी एनर्जी लाइए, फिर लग जाइए काम पे, जैसे अभी कृष्ण भगवान जी लगे। तो अब वायुदेव आ गए हैं, अग्निदेव भी आ गए हैं, है ना। और कौन कौन से देवता आ गए, प्राण आ गए। अब इसके बाद सूंघने की खुशबू वाले, हाँ फिर अभी प्राणेंद्रिय वायुदेव है। फिर उसके बाद पहले, अभी यहाँ पे प्रकाश नहीं है ना। अभी देखिए, अभी सूरज भगवान है तो हमारे पास नेचुरल प्रकाश है, हमने लाइट ऑन नहीं की है। सूरज भगवान ने इतना प्रकाश फैलाया है कि अपने आप हमको सब कुछ दिख रहा है। पर अभी इधर जो कृष्ण भगवान जी हैं वहां पे प्रकाश नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है। फिर जब कृष्ण भगवान के अंदर मन में आई कि उन्हें अपने अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखना है, के अंदर अब देखने की इच्छा हुई। अभी तक कृष्ण भगवान ने देखा नहीं है कुछ, है ना, जो है बस चल रहा है, बस वो फील है। अभी कुछ देखा तो अब उनमें देखने की इच्छा प्रकट हुई, तो बहुत स्वाभाविक है। देखने की इच्छा हुई तो क्या होगा, आंखें आएंगी, है ना। फिर तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेनेन्द्रिय प्रकट हो गए, है ना। अब सूर्य देवता का जन्म हुआ। तो सूर्य देवता कब आए, वो लाइट है कृष्ण भगवान। जब कृष्ण भगवान जी को देखने का मन किया तो उन्होंने सूर्य देव को बना दिया, जिससे कि बहुत रोशनी और वो सब कुछ देख पाए। तो अभी इसके पहले ही मैंने बोला था कि हमारे पास तो नेचुरल लाइट है, हम लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आ गए। तो यहाँ पे भी यही है कि सूर्य देव प्रकट हुए, फिर इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा ना। तो अब सूर्य देव जब आए तब रूप का ग्रहण होने लगा। अभी तक रूप नहीं आया, रूप मतलब ये चेहरा, है ना। तो अब रूप का ग्रहण होने लगा जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे। तो ये देखिए, ऋषि कौन है यहाँ पे, वेद रूप, मतलब जो वेदास है, जो वेद है, जो हमारे ग्रंथ है या उपनिषद है, वो एक ऋषि का रूप धारण करके थे। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ कृष्ण भगवान ही है ना, और कृष्ण भगवान अभी फिर से आराम के लिए चले गए। इतना कार्य करके कृष्ण भगवान जी अब फिर से आराम करने चले गए, पानी में, नर में वो विश्राम करने चले गए। तब वेदों ने ऋषि का रूप धारण किया और विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे। तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय जब उनको सुनने की इच्छा हुई, तो सुनने के लिए क्या चाहिए, हमें कान चाहिए। तब कान उनकी अधिष्ठात्री देवता दिशाएं और श्रेणेन्द्रिय प्रकट हुए। तो सुनने की इच्छा के लिए दिशा, दिशा देवता का निर्माण हुआ या प्रकट हुए, या है ना, उनका जन्म हुआ। तब उन्हें सुनने, फिर इससे शब्द सुनाई पड़ता है ना। तो अब सुनना है तो फिर शब्द निकलने लगे, तो ऐसे ही शब्दों का भी निर्माण हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब तक सब कुछ हो गया, है ना। मुंह हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, आंख भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब कृष्ण भगवान जी के मन में आई कि मुझे छूना है ना, मुझे छूने की उनके मन में आई। उनको
जब उन्होंने वस्तुओं की क्या कोमलता जानना चाहा, कठिनता जाननी चाहिए, हल्कापन, भारीपन, है ना, उष्णता, शीतलता, ये सब उनमें जानने की चाह जागी। तब तो ये सब कैसे होता है? हमारी चमड़ी से। फिर शरीर में चर्म प्रकट हुआ। चर्म मतलब चमड़ी, है ना। तब इसे चमड़ी का निर्माण हुआ। तो फिर जैसे पृथ्वी में से एक वृक्ष निकलता है, तो वैसे ही उस प्रकार उस चर्म से रोए निकलने लगे, है ना। रोए पैदा हो गए उस शरीर में से, उस चर्म में से, स्किन में से। और उसके भीतर बाहर रहने वाले वायु भी प्रकट हो गए। तो हमारे, आप सबको पता है कि, है ना, हमारी चमड़ी भी सांस लेती है, इसमें से भी हवा आती जाती है ना। तभी इसमें से पसीना निकलता है। तो इसमें भी छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छेद हैं, जिससे हमको पसीना निकलता है और जिससे हवा आती जाती है। तो इसमें भी यही बताया कि जैसे एक पेड़ निकलता है धरती में से, वैसे ही इस चर्म में से रोए निकले, और उसमें छोटे छोटे छेद है, जिससे हवा, वायु बाहर आना जाना कर रही है। फिर अब कृष्ण भगवान जी को स्पर्श ग्रहण हो चुका है, उन्होंने स्पर्श बना लिया, उनकी वो त्वचा बन गई। फिर इंद्रियां भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई। तो ये सब बना, तो ये तो हमारी पांच इंद्रियां ही तो है। तो उनके अंदर, उनके शरीर में सारी पांच इंद्रियां सब पूरी तरफ छा गई। तो उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा, है ना। तो ये पांच इंद्रियां होने के बाद ही तो हम सब कुछ समझ सकते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ मुंह से, कान से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, है ना। तो ये पांच इंद्रियों का साथ में होना बहुत जरूरी है, तभी कुछ हो सके। तो यहाँ पे भी जब कृष्ण भगवान ने पांचों इंद्रियों को बना लिया, तब उनको सबका अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई, तब उनके हाथ उग गए। तो कर्म तो हाथ से ही हो सकते हैं। तो जब वो, फिर ऐसे हाथों का निर्माण हुआ। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति, हतेंद्रिय, ये जो हमारा है, इसका निर्माण हुआ। जब उनको ग्रहण करने की शक्ति, मतलब कुछ लेने की, है ना, हमको लेना है तो हमको हाथ, हथेली चाहिए ना। तो तब हथेली, हतेंद्रिय तथा उनके अधिदेव इंद्र प्रकट हुए, और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गए। तो ऐसे कर्म, इंद्रदेव, हथेली, इन सब का निर्माण हुआ। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। हाथ, कर्म करना है तो हाथ चाहिए, हाँ, और कुछ ग्रहण करना है तो हथेली चाहिए। और इन सब के लिए इंद्रदेव पैदा हुए, इन सब की रक्षा करने के लिए, देखभाल करने के लिए। तो उन्होंने हर एक इंद्रिय के लिए एक अधिष्ठा देवता बनाया, अधिदेव या अधिष्ठा देव। और अगर आपको याद होगा, भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान जी ने इस टॉपिक के ऊपर कही थी, अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत, चैप्टर 8। काफी लंबा चर्चा किया था कृष्ण भगवान जी ने इस टॉपिक के ऊपर। तो और ये टॉपिक अभी सुखदेव जी भी बोल रहे हैं कि ये सबसे पहला था जो शक्ति कृष्ण भगवान जी ने अपनी योग माया से सबसे पहले ये चीज बनाई, है ना। तो अभी तक ब्रह्मा जी भी नहीं है ना, ब्रह्मा जी भी अभी तक नहीं है, सिर्फ कृष्ण भगवान हैं, जो पहले सिर्फ एक एहसास थे। फिर एहसास से उन्होंने धीरे धीरे एक शरीर बनाया। तो अभी देखेंगे आप कि कैसे फिर शरीर से, है ना, ब्रह्मा जी बनते। इसलिए ब्रह्मा जी की स्तुति बाद में आती है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी को बनाते हैं, और वो स्तुति बहुत अच्छी है। मतलब हम, अपन सोचते कि अरे अपन ने तो भगवान को इतना याद किया। उस स्तुति में ब्रह्मा जी हर एक लाइन में कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी इच्छा से मैं कर रहा हूँ। मतलब अलग अलग तरीके से, है ना। आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ये बोल सकूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये मैं कर सकूं, मैं आपके ही इच्छा से ये बोल रहा हूँ। ऐसी स्तुति है वो पूरी। तो
बहुत अच्छी है। तो चलिए हम आज यहीं पे खत्म करते हैं। हमने किया है 24 तक, है ना? फिर 10 से 24 तक किया हमने आज। अभी हम, है ना, पढ़ लेते हैं आज श्लोक का। 10 से पढ़ना है सरोज भाभी, 24 पढ़ना 10। तो तीन तीन, अभी बीना भाभी भी है, तो आप तीनों इसको डिवाइड कर लीजिए कितना होगा। 5-5 कर लीजिए। पुरुषोत्तम विनिर्भिद्य यदासो स विनिर्गतः आत्मनोत्क्रियतमिन् विच्छन्नायो नोपोस्त्र शुचिः तस्वात्मसि स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यत्नुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया एको नानत्वमन्विच्छेन् योग तत्पात् समुत्थितः वीर्यहिरणमयं देवो माययाव्यसृजत् त्रिधा अधिदेवमध्यात्ममधिभूतमिति प्रभुः यथेकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यता तच्छृणु अन्तः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलं यज्ञे ततः प्राणो महानसुः। अभी रंजीता, अरे बीना भाभी चलिए। हाँ दीदी। और दो कर लीजिए, सरोज भाभी बीना भाभी तो चलिए। अच्छा। अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणान्तं सर्वजन्तुषु आपानान्तमपानान्ति नरदेवमिवानुगाः। रंजीता भाभी आप पढ़िए। प्राणेन क्षिप्यताक्षुत् प्राणेन क्षिप्यताक्षुत् तुण्डन्तरा जायते प्रभो पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्गमुखं निरभिधत् मुखतस्तालु निर्भिन्नं जीवा तत्रोपजायते ततो नानारसो यज्ञे जीवया जोधिगम्यते विवक्षोर्मुखतो भ्रूणो वन्मिर्गाग व्याहतं तयोः जले वेतस्य शुचिरं निरोध समजायत नासिके निरभिधेतं दोधु
धूयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिघृक्षतः यदात्मनि निरालोकमात्मानं च दिदृक्ष्यतः निर्भिन्ने यक्षिणी तस्य चक्षुर्गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तजिगृह्यतः कर्णो च निरभिधेतां देशश्रोत्रं गुणग्रह वस्तु न मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीततां जिघृक्षतस्त्वङ्ग निर्भिन्ना तस्यां रोममहिरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्बातस्त्वच लब्ध्वगुणो वृतः हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमु भयाश्रयम् हो गया बाबू। गतिं जिगीषतः पादौ रुरुहाते भिक्कामिकां पद भाभी हो गया। पद भाभी 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 हो गया, यहीं तक करना था। तो हमने आज 24 क्या, तक 24, हाँ 24 तक, 24 तक।